शनिवार के दिन शनिदेव की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएंगे। मित्रों, शनिवार के इस अत्यंत पावन और रहस्यमयी दिन, जब स्वयं काल के स्वामी भगवान शनिदेव पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी के कर्मों का लेखा जोखा करते हैं, मैं आप सभी मित्रों से विनम्र निवेदन करता हूं कि कुछ क्षण के लिए अपने मन को शांत करें, अपनी चिंताओं को अलग रखें और इस पावन कथा को पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और धैर्य के साथ सुने। शास्त्रों में कहा गया है कि शनिदेव को लोग अक्सर केवल दंड देने वाले देवता समझ लेते हैं, लेकिन यह अधूरा सत्य है। शनिदेव न्याय के देव हैं। वे ना किसी के पक्ष में होते हैं और ना किसी के विरोध में। वे केवल मनुष्य के कर्मों को देखते हैं। जैसे बीज बोया जाता है, वैसा ही फल मिलता है। और जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारने का संकल्प करता है, तब सबसे पहले शनिदेव ही उसकी सहायता करते हैं। कहा जाता है कि शनिवार के दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शनिदेव की पावन कथा सुन ले, तो उसके जीवन में चल रही पीड़ा, मानसिक तनाव, आर्थिक संकट, पारिवारिक कलह और बार बार आने वाली बाधाएं धीरे धीरे स्वयं दूर होने लगती हैं। शनि महाराज कठोर अवश्य हैं, परंतु निर्दयी नहीं। वे दुख देकर तोड़ते नहीं, बल्कि दुख देकर सुधारते हैं। दर्शक बंधुओं, यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह आत्मचिंतन का अवसर है। यह हमें यह समझाने आई है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, वे किसी शत्रु के कारण नहीं, बल्कि हमारे ही पुराने कर्मों का परिणाम होते हैं। और जब मनुष्य यह सत्य स्वीकार कर लेता है, तब शनिदेव की दृष्टि भी उस पर कोमल हो जाती है। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके भीतर सोए हुए विवेक को जगा दे। संभव है कोई एक वाक्य आपको अपने जीवन की दिशा बदलने का संकेत दे दे। और संभव है कि इसी क्षण से शनिदेव की कृपा आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ कर दे। इसलिए आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस कथा को बीच में ना छोड़ें। धैर्य रखें, श्रद्धा बनाए रखें और अंत तक सुने, क्योंकि शनिदेव की कथा वही समझ पाता है जो उसे पूर्ण विश्वास और संयम के साथ सुनता है। अब आइए शनिदेव के न्याय, करुणा और कर्म फल के इस दिव्य रहस्य से पर्दा उठाते हैं और उनकी इस पावन कथा की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव से जुड़ी एक अत्यंत गंभीर और कल्याणकारी बात अवश्य बताना चाहता हूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों, विशेषकर गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है। ग्रंथों के अनुसार चाहे वह कोई भी व्रत कथा हो, विशेष रूप से शनिवार व्रत और शनिदेव की कथा, यदि उसे बीच में छोड़ दिया जाए, तो वह केवल पुण्य से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह अधूरे संकल्प के समान माना जाता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम, शंका और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और शनिदेव ऐसे अधूरे कर्मों को बहुत गहराई से देखते हैं। शनिदेव कर्मों के न्यायाधीश हैं। वे बाहरी भक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, अनुशासन और पूर्णता को परखते हैं। जो व्यक्ति शनिवार के दिन व्रत करता है, तेल का दीपक जलाता है और शनिदेव की कथा को बीच में ही छोड़ देता है, उसका व्रत भी अधूरा माना जाता है। और अधूरा व्रत, अधूरी कथा और अधूरा विश्वास, यह तीनों ही मनुष्य को अपने लक्ष्य से भटका सकते हैं। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आज शनिवार व्रत से जुड़ी इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि शनिदेव द्वारा दिया गया कर्मों का दर्पण है, जिसमें आप अपने बीते हुए कर्मों, वर्तमान सोच और भविष्य की दिशा को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। संभव है इस कथा का कोई एक वाक्य आपके भीतर धैर्य जगा दे, कोई एक प्रसंग आपको आपके के गए कर्मों का बोध करा दे और शनिदेव की कृपा आपके जीवन में धीरे धीरे उतरने लगे। और मित्रों, यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं, यदि आप शनिवार व्रत का महत्व समझते हैं, तो यह भी आपका धर्म बनता है कि शनिदेव की इस शिक्षा को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इसे उन लोगों तक भी पहुंचाए जो कष्टों से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, जो बिना कारण दुख सह रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि शनिदेव की कृपा, धर्म की सच्ची कथाएं और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए पूर्ण श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ शनिवार व्रत और भगवान शनिदेव की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था, शांत, हरा भरा, पर वहां के अधिकतर लोग गरीब किसान थे।
उसी गांव में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। नाम था केदार। गांव वाले उसे सेठ जी कहते थे। लेकिन सेठ को अपने धन दौलत का बड़ा घमंड था। जैसे जैसे उसका खजाना भरता गया, वैसे वैसे उसका दिल छोटा होता गया। सेठ केदार के पास गांव की सबसे ज्यादा जमीन थी, इतनी कि गांव के आधे से अधिक खेत उसके ही थे। गरीब किसान अक्सर मजबूरी में उसी के खेतों में मजदूरी करते और बदले में मिलते कुछ सिक्के और ताने। इसी गांव में एक किसान रहता था। नाम था रामू। बेहद मेहनती, सच्चा और ईमानदार। उसके पास जमीन तो बहुत कम थी, लेकिन मेहनत ऐसी करता कि वह अपनी छोटी सी जमीन से भी भरपूर अनाज उगा लेता। गांव वाले अक्सर आश्चर्य में पड़ जाते। इतनी कम जमीन और इतनी उपज। रामू का परिवार बड़ा था। बूढ़े माता पिता, पत्नी और 3 छोटे छोटे बच्चे। वो अपने बच्चों के लिए सपने देखता था और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करने की ठान रखी थी। लेकिन एक साल गांव में प्रलयंकारी बारिश हुई। खेत डूब गए, फसलें सड़ गईं। गांव के अधिकांश किसान तबाह हो गए। रामू भी उनमें से एक था। घर में राशन खत्म हो गया। माता पिता बीमार थे और बच्चों की आंखों में भूख की बेचैनी थी। रामू टूट तो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, कुछ करना तो पड़ेगा। क्या मैं अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखूं? उसे याद आया, गांव में एक ही आदमी है जिसके पास धन है, सेठ केदार। एक सुबह जब आसमान हल्के बादलों से ढका था, धर्मू अपने फटे पुराने कपड़ों में सीधे सेठ के हवेली नुमा घर पहुंचा। वहां सोने चांदी की चमक थी, लेकिन दिल में दया नहीं। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मेरी मदद कीजिए। इस बार फसल बर्बाद हो गई है। अगर थोड़ी सी मदद मिल जाए तो मैं फिर से अपने खेत में बीज डाल सकता हूं, या फिर मुझे अपने खेतों में काम पर ही रख लीजिए। मेहनत से जी नहीं चुराऊंगा। परिवार भूखा है सेठ जी। सेठ केदार उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा। बाहर से भाव शून्य दिखने वाला सेठ भीतर ही भीतर जानता था, यह वही रामू है जिसकी मेहनत से खेतों में सोना उगता है। वह जानता था कि रामू का पसीना खेत को झुका देता है, लेकिन अहंकार से भरा सेठ यह सब मानने को तैयार नहीं था। उसने एक ठंडी सांस ली और कहा, देख रामू, मेरे पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन हर किसी की मदद करना मेरे बस की बात नहीं। सोच कर बताऊंगा। रामू निराश जरूर हुआ, लेकिन टूटा नहीं। उसकी आंखों में अब भी उम्मीद थी, अपने बच्चों के लिए, अपने बूढ़े मां बाप के लिए और खुद की मेहनत पर विश्वास के लिए। सेठ केदारनाथ ने धर्मों को देखकर मन ही मन सोचा, अगर मैं इसे उधार दे दूं तो यह बेचारा शायद पैसे लौटा ही ना सके, लेकिन अगर इसे अपने खेतों में मजदूरी पर रख लूं तो इसकी मेहनत से मुझे जरूर 2 गुना फायदा हो जाएगा। फिर उसने एक चालाक व्यापारी की तरह रामू से कहा, देखो रामू, पैसे उधार देने की मुझ में कोई इच्छा नहीं है, और वैसे भी मेरे खेतों में पहले से ही कई मजदूर काम कर रहे हैं, लेकिन तुम पर तरस खाकर मैं तुम्हें काम पर रख सकता हूं। हां, एक बात साफ साफ सुन लो, बाकी मजदूरों को मैं रोज की मजदूरी 300 रुपये देता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ 200 रुपये ही दूंगा। रामू के पास कोई विकल्प नहीं था। भूखे बच्चों की तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। मजबूर होकर उसने सेठ की शर्तें मान ली और अगले ही दिन से उसके खेतों में काम शुरू कर दिया। रामू ने दिल लगाकर खेतों में पसीना बहाना शुरू कर दिया। बाकी मजदूर जहां 4 महीने में काम खत्म करते थे, वहीं रामू ने मात्र 2 महीने में ही पूरा खेत तैयार कर दिया। उसकी मेहनत, ईमानदारी और लगन ने खेतों को जैसे जिंदा कर दिया। सेठ केदार उसके काम से अंदर ही अंदर बेहद खुश था, लेकिन बाहर से उसने कभी कोई तारीफ नहीं की। वह जानता था कि अगर तारीफ करेगा तो मजदूरी बढ़ाने की मांग हो सकती है। अब जबकि खेतों का सारा काम पूरा हो गया था, सेठ ने सोचा, अब रामू को निकाल देता हूं। उसका काम तो हो गया, अब 2 महीने की मजदूरी बच जाएगी। वैसे भी अगले साल जब काम होगा तब फिर बुला लूंगा। आखिर गांव में इसके जैसे मजदूर की कोई कमी नहीं है। उसने रामू को बुलाया, उस दिन की मजदूरी दी और ठंडे स्वर में बोला, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, जब अगली बार काम होगा तो बुला लूंगा। रामू के चेहरे का रंग उड़ गया। 2 महीनों से भले ही कम पैसे मिल रहे थे, पर उस मजदूरी से उसके घर में चूल्हा जल रहा था। उसने कांपती आवाज में कहा, सेठ जी, प्लीज मुझे काम से मत निकालिए, मेरे बच्चे भूखे हैं। मैं जैसे भी हो अपना पेट काट लूंगा, बस काम करने दीजिए। लेकिन सेठ के चेहरे पर कोई असर नहीं था। उसने तिरस्कार से कहा,
ज्यादा नाटक मत कर, चल निकल यहां से। रामू ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, लेकिन सेठ ने उसे झटक कर बाहर निकाल दिया और मन ही मन खुश हुआ। 2 महीने की तनख्वाह बच गई। अगले दिन जब सेठ सुबह सुबह अपने आंगन में टहलने निकला तो देखा कि रामू चुपचाप वहीं कोने में बैठा है। उसने गुस्से में कहा, अब क्या करने आए हो? रामू ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सेठ जी, मेरी हालत जानते हैं आप, वापस काम पर रख लीजिए, भगवान का काम समझकर दया कीजिए। लेकिन सेठ ने उसे अपमानित करते हुए वहां से भगा दिया। अगले दिन वही दृश्य फिर से दोहराया गया। रामू फिर सेठ के आंगन में आकर बैठ गया। यह क्रम कई दिनों तक चलता रहा। सेठ जितना अपमान करता, रामू उतनी ही शांति से बैठा रहता। एक दिन सेठ ने चिढ़कर पूछा, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है क्या? रोज रोज यहां चले आते हो, मैं तुम्हारा अपमान करता हूं और तुम बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बैठे रहते हो। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, सेठ जी, बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन जब घर जाकर अपने बच्चों को भूख से रोते हुए देखता हूं, तब आपका अपमान भी कम लगता है। लेकिन सेठ का दिल अब भी पत्थर जैसा ही था। उसके भीतर कोई करुणा नहीं जागी। उसने धर्मों को दोबारा भी काम पर नहीं रखा। आखिरकार एक दिन सेठ ने तंग आकर सोचा, अगर मैं कुछ दिन इस गांव से बाहर चला जाऊं तो रामू से पीछा छूट जाएगा। अगली सुबह रामू के आने से पहले ही सेठ अपने पूरे परिवार को लेकर किसी रिश्तेदार के गांव चला गया। वह वहां पूरे 10 दिन रहा और जब वापस लौटा तो सीधा अपने आंगन में आया। चारों तरफ नजर दौड़ आई, रामू कहीं नहीं था। सेठ मुस्कुराया और मन ही मन बोला, आखिरकार मेरी तरकीब काम आ गई। रामू अब सेठ के दरवाजे पर बैठा नहीं था, लेकिन उसके जाने के बाद भी रामू का चेहरा, उसका संयम और उसकी विनती सेठ केदार के मन में गहराई तक घर कर चुकी थी। सेठ दिन भर तो अपने काम में लगा रहता, लेकिन जैसे ही रात की खामोशी फैलती, उसके मन में एक ही सवाल गूंजता, रामू कहां चला गया? क्या उसे कहीं और काम मिल गया या कुछ अनहोनी हो गई? सेठ जानता था कि रामू जैसा मेहनती आदमी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं है। यही विचार उसके मन को बेचैन करने लगे। अंततः उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने धर्मों की खबर लेने का निश्चय किया। वह गांव की गलियों में घूमने लगा, आस पड़ोस के किसानों से पूछताछ करने लगा। तभी एक बुजुर्ग किसान ने बताया, सेठ जी, रामू तो घायल है। पिछले कुछ दिनों से वह अपने घर पर पड़ा है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा। सेठ चौंक गया, घायल कैसे? फिर किसी ने बताया कि जब सेठ अपने रिश्तेदार के गांव गया था और उसका घर बंद पड़ा था, तभी कुछ चोर वहां चोरी करने के इरादे से घुस आए। रामू, जो उस समय आसपास था, ने चुपचाप सब देख लिया। वह बिना डरे चोरों से भिड़ गया, उन्हें रोकने की कोशिश की। हाथापाई में उसे गंभीर चोटें आईं, लेकिन चोर वहां से भाग गए और सेठ का घर लूटने से बच गया। यह सुनते ही सेठ केदार के मन में एक गहरा झटका लगा, जिसे वह अपमानित करता रहा, जिसने उसकी कितनी बार विनती की। वही आदमी उसकी गैर हाजिरी में उसकी संपत्ति की रक्षा करते हुए घायल हो गया। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, सेठ ने खुद से कहा। जिसे गले लगाना चाहिए था, उसे ठोकर मारता रहा, और जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरा घर बचाया, उसी की तकलीफ से मैं अनजान रहा। सेठ ने तुरंत रामू के घर का पता पूछा और अपने सेवक को साथ लेकर वहां जा पहुंचा। रामू का घर टूटा फूटा जर्जर हाल में था। अंदर गया तो देखा रामू एक खाट पर पड़ा है, शरीर पर पट्टियां बंधी हुई हैं, उसके बच्चे कोनों में सिमटे हैं। बूढ़े माता पिता की आंखों में चिंता है और रसोई में चूल्हा ठंडा पड़ा है। यह दृश्य देखकर सेठ की आंखें भर आईं। वह दौड़कर रामू के पास गया, उसका हाथ थामा और कांपती आवाज में बोला, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम्हारी ईमानदारी और साहस को समय रहते पहचान नहीं पाया। सेठ ने न केवल रामू को उसके पूरे 2 महीने की मेहनताना राशि ब्याज सहित दी, बल्कि उसका इलाज करवाया और वादा किया कि अब से वह हमेशा उसके यहां काम करेगा, लेकिन मजदूर की तरह नहीं, सम्मानित सहयोगी की तरह। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि सेठ बदल गया है। कुछ दिन बीते। एक रात सेठ अपने आलीशान घर के बाहर ठंडी हवा में टहल रहा था। चांदनी फैली थी और वातावरण शांत था। तभी दूर से एक वृद्ध व्यक्ति आता दिखा। दुबला पतला कपड़े, मैले कुचैले सिर पर एक पुरानी सी गठरी। वृद्ध ने जैसे ही सेठ को देखा, तुरंत जमीन पर अपनी गठरी रख दी और हाथ जोड़कर बोला, सेठ जी,
मैं बहुत थक चुका हूं। अगर आपकी कृपा हो तो आज रात आपके यहां विश्राम कर लूं। सेठ ने झट से कहा, यह कोई धर्मशाला नहीं है, जाओ कहीं और जाओ। वृद्ध फिर भी शांत स्वर में बोला, मैं केवल आपकी घुड़साल के बाहर लेट जाऊंगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सेठ ने व्यंग में पूछा, यहां तुम्हारी देखभाल कौन करेगा बूढ़े? वृद्ध मुस्कुराया और कहा, मुझे किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कुछ नींद और एक कोना। सेठ केदार ने उस वृद्ध को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए व्यंग से कहा, मुझे क्या पता तुम कौन हो? अगर मैंने तुम्हें अपने घर रुकने की इजाजत दे दी तो पूरी रात कोई आदमी तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए लगाना पड़ेगा। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, वह क्यों सेठ जी? सेठ ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, कहीं ऐसा ना हो कि रात में मेरे किसी सामान पर हाथ साफ करके रफ्फू चक्कर हो जाओ। यह सुनते ही वृद्ध के चेहरे पर एक गहरी पीड़ा उभर आई। उसने तुरंत अपने दोनों कानों को छूकर कहा, राम राम सेठ जी, आप भी क्या बात करते हैं? मैं तो केवल एक कोना मांग रहा था, चोरी का तो सपना भी नहीं देखा कभी। फिर उसने सिर झुकाकर सेठ को प्रणाम किया, चुपचाप अपना गठरी सिर पर उठाई और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। रात घनी हो चुकी थी, आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे, रुक रुक कर बूंदाबंदी हो रही थी, हवा में ठंडक और बेचैनी दोनों भर चुकी थी। वृद्ध अब थक कर चूर हो चुका था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, सांसें तेज चल रही थी, लेकिन सेठ के कटु शब्दों ने उसके आत्मसम्मान को इतना चोट पहुंचाई थी कि अब वह किसी और दरवाजे पर भी नहीं जाना चाहता था। इस नगर में अब किसी से भी दया की आशा नहीं। उसने मन ही मन सोचा और फिर बारिश की परवाह किए बिना धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ दिन बाद की बात है, सेठ केदार को अपने व्यापार के सिलसिले में पास के नगर में जाना पड़ा। उसके साथ 4-5 अन्य व्यापारी भी थे। सभी अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर रवाना हुए। रास्ते भर व्यापार की बातें होती रही। शाम ढलने लगी और तभी अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। काले बादलों से आकाश ढक गया और तेज आंधी चलने लगी। उस आंधी में धूल के गुब्बार और शाखाओं की सनसनाहट से सब कुछ डरावना हो गया। अचानक एक जोरदार तूफान आया और अफरा तफरी में सेठ अपने साथियों से बिछड़ गया। चारों ओर घना जंगल था और वह अपना रास्ता भूल चुका था। ना आगे का रास्ता दिख रहा था और ना ही पीछे लौटने की कोई उम्मीद। घबराया हुआ सेठ अपने घोड़े को इधर उधर मोड़ता रहा, लेकिन हर दिशा एक सी लग रही थी। वह थक कर चूर हो गया था, भूख प्यास से बेहाल। थक हार कर सेठ घोड़े से नीचे उतरा और एक घने पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। आंधी की तेजी इतनी थी कि बड़े बड़े पेड़ तक जड़ से उखड़कर गिर रहे थे। डर के मारे उसका घोड़ा भी बेकाबू होकर जंगल में भाग गया। केदार इतना थक चुका था कि उसे होश ही नहीं रहा कि क्या हो रहा है। आंखें बोझिल हो चुकी थीं और शरीर जवाब दे रहा था। कुछ देर बाद आंधी थम गई। अब केवल हल्की हल्की बारिश हो रही थी। हवा में फैली धूल धीरे धीरे बैठने लगी और आसमान थोड़ा साफ होने लगा। बादलों के पीछे से सूरज की हल्की किरणें झांकने लगी। थोड़ी रोशनी मिलते ही सेठ ने इधर उधर देखा तो पाया उसका घोड़ा कहीं नहीं था। वह घोड़ा जिसके लिए उसने मोटी रकम चुकाई थी, जिसे बड़े प्यार से पाला था, अब कहीं नहीं था। सेठ का चेहरा पीला पड़ गया। उस पर अब ना थकान हावी थी न डर, बस घोड़े के खो जाने का पछतावा और अकेलेपन की पीड़ा। अब सेठ केदार को अपने घर वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं रह गई थी और लगातार गिरती वर्षा ने उसके शरीर और मन दोनों को थका दिया था। वह बेहद हताश और निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठा था जब अचानक उसकी निगाह दूर से आते एक नौजवान पर पड़ी। पहले तो सेठ चौंक गया, कहीं यह कोई डाकू तो नहीं, उसने मन में सोचा। लेकिन जैसे ही वह युवक पास आया और मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम सेठ जी। सेठ के भय में कुछ कमी आई। उस मुस्कुराते चेहरे में उसे जैसे आशा की एक किरण दिखाई दी। युवक ने सादगी और आत्मीयता से पूछा, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सेठ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मैं अपने साथियों से बिछड़ गया हूं, रास्ता भटक गया हूं, ना खाना है, ना पानी और ना ही कोई सहारा। यह जंगल मेरे लिए एक कैद खाना बन गया है। सेठ ने अपनी सारी आपबीती उस युवक को सुना दी। युवक की आंखों में करुणा झलक आई। उसने विनम्रता से कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपको अपने घर ले चलता हूं। मेरी एक छोटी सी झोपड़ी पास ही है।
जहां मैं अपने बूढ़े पिता के साथ रहता हूं। जो भी रूखा सूखा हमारे पास है, आप भी वहीं खाएं और विश्राम करें। सेठ को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे अपने घोड़े की चिंता सताने लगी। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मेरे घोड़े का क्या होगा? वह बहुत महंगा और प्रिय है मेरे लिए। युवक मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कीजिए, सुबह होने से पहले मैं आपके घोड़े को ढूंढ लाऊंगा। सेठ को आश्चर्य हुआ, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वह कहां गया? युवक आत्मविश्वास से बोला, मैं इस जंगल के हर कोने, हर पगडंडी से परिचित हूं। बचपन से यहीं पला बढ़ा हूं। सेठ ने एक और सवाल किया, क्या तुम मेरे साथियों को भी खोज सकते हो? युवक ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, यदि वे इसी जंगल में हैं, तो उन्हें भी खोज लाऊंगा। यह सुनकर सेठ के मन को बहुत तसल्ली मिली। उसकी चिंता का बोझ कुछ हल्का हो गया और वह झोपड़ी में विश्राम करने चला गया। थोड़ी देर में जब सेठ अभी तक लेटा ही था, युवक एक कटोरा लेकर उसके सामने आया। श्रीमान जी, यह दूध लीजिए। सेठ ने चौंक कर पूछा, दूध तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? सिर्फ एक सेठ जी, युवक ने विनम्रता से उत्तर दिया। तो क्या एक बकरी इतना दूध देती है? युवक ने मुस्कुराकर कहा, यह शेर दूध है। आज मेरे पिता ने कहा है कि यह सारा दूध अतिथि सेवा में ही लगेगा। आज हम खुद दूध नहीं पिएंगे। सेठ आश्चर्यचकित रह गया और पूछा, क्यों? तुम लोग खुद क्यों नहीं पियोगे? युवक ने भावुक होकर उत्तर दिया, हमारे घर में दो ही चीजें सबसे कीमती मानी जाती हैं, दूध और पूत, और जब कोई अतिथि हमारे द्वार आता है तो इन दोनों चीजों से ही उसकी सेवा की जाती है। मैं अपने पिता का इकलौता पुत्र हूं और यह दूध हमारे घर का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। आज यह आपके लिए है। सेठ की आंखें भर आईं। उसके मन से अहंकार जैसे बह गया हो। उसने कहा, तुम तो सचमुच देवता हो। युवक ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं श्रीमान, देवता तो बहुत ऊंची चीज है। मैं तो बस इंसानियत निभा रहा हूं। सेठ केदार ने रात में उस युवक से बात करते हुए गहरी सांस ली और कहा, हम तो अभी तक इंसानियत को सही मायनों में समझ ही नहीं पाए, लेकिन तुम्हारे भीतर तो मानवता जैसे कूट कूट कर भरी है। युवक मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बातों ही बातों में थका हुआ सेठ धीरे धीरे नींद की गोद में चला गया। सेठ के सो जाने के बाद उस युवक ने धीरे से अपनी चादर ओढ़ी, हाथ में एक जलती हुई मशाल ली और जंगल की ओर निकल पड़ा, अपने अतिथि का खोया हुआ घोड़ा ढूंढने। रात भर वह टहनियों, झाड़ियों और संकरे रास्तों से गुजरता रहा। उसके पांव कांटे चुभौते रहे, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट था, मेहमान की सेवा में कोई कमी ना रह जाए। भोर की पहली किरण के साथ वह अपने अतिथि का घोड़ा ढूंढ लाया। जैसे ही वह झोपड़ी में लौटा, उसकी मां ने घोड़ा देखा तो मुस्कुराई और बिना एक शब्द कहे उठकर घोड़े के लिए दाना तलने लगी। वह जानती थी कि घोड़ा जंगल से कुछ खाकर ही आया होगा, लेकिन फिर भी मेहमान के घोड़े की सेवा करना उसने अपना कर्तव्य समझा। सुबह जब सेठ केदार नींद से जागा तो उसने देखा कि उसका प्यारा घोड़ा झोपड़ी के बाहर खड़ा दाना खा रहा है और वह युवक सामने हाथ जोड़े मुस्कुराता हुआ खड़ा है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, अरे ये तो मेरा घोड़ा है, ये कहां से मिला? युवक ने श्रद्धा और नम्रता से उत्तर दिया, भगवान शनिदेव ने आज हमारी लाज रख ली सेठ जी। सेठ ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? युवक बोला, अगर घोड़ा जंगल के उस तरफ चला गया होता तो शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार बन चुका होता, लेकिन सौभाग्य से वह उस ओर नहीं गया और मुझे सही सलामत मिल गया। सेठ भाव विभोर हो गया और बोला, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। उसी समय युवक की माता ने झोपड़ी के भीतर से फिर से एक कटोरा दूध भेजा। युवक ने कटोरा सेठ को दिया और कहा, मां ने कहा है कि अतिथि देवता के लिए सबसे उत्तम चीज घर की पहली पूजा होती है और हमारे लिए वह यह दूध है। सेठ ने प्रेम पूर्वक दूध पिया और फिर विनम्र स्वर में कहा, अब मैं घर लौटना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूं। उनके दर्शन किए बिना यह यात्रा अधूरी लगेगी। युवक पिता के पास गया और कहा, पिताजी, अतिथि महाशय आपसे मिलना चाहते हैं। पिता ने शांत स्वर में पूछा, क्यों? वे अब लौटना चाहते हैं, पुत्र ने कहा। पिता बोले, उन्हें कहो कुछ दिन और ठहरे, यहां उनका पूरा स्वागत होगा। युवक ने कहा, मैंने कहा था, लेकिन वे माने नहीं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर उन्हें नगर तक सुरक्षित छोड़ आओ।
पुत्र झिझकते हुए बोला, लेकिन पिताजी, वे जाने से पहले आपके दर्शन करना चाहते हैं। यह सुनकर वृद्ध पिता कुछ गंभीर हो गए। धीरे से बोले, बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पुत्र को यह बात अजीब लगी। उसने पिता से कभी कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन आज उसकी आंखों में एक क्यों साफ झलक रहा था। बूढ़े पिता ने बेटे की आंखों में उतरते उस मौन प्रश्न को पढ़ लिया। फिर धीरे से बोले, शायद तुम यह सोच रहे हो कि मैं अतिथि से मिलने से क्यों बच रहा हूं। क्या यह उनका अपमान नहीं है? उन्होंने एक गहरी सांस ली और समझाते हुए कहा, बेटा, मेरी इस दूरी में भी एक गहरा सत्कार छिपा है। कभी कभी किसी के सामने उपस्थित ना रहकर हम उन्हें और अधिक सम्मान देते हैं। मैंने उस अतिथि को वह दिया जो मेरे पास सबसे श्रेष्ठ था। पुत्र ने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आदर और अनादर के बीच छिपे भाव को समझ नहीं सका। बूढ़े पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, समझाऊं भी कैसे बेटा? कुछ बातें केवल अनुभव से ही समझ आती हैं। पुत्र जिज्ञासु होकर बोला, ऐसी कौन सी कठिन बात है जो आप मुझे समझा नहीं सकते? पिता ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बात कुछ खास नहीं, एक मामूली सी घटना है जिसे मैं बताना उचित नहीं समझता। पुत्र ने फिर पूछा, तो फिर मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूं? बूढ़े पिता ने उत्तर दिया, बस इतना कह देना कि पिताजी वृद्ध हैं, बीमार हैं और चल फिर नहीं सकते, इसलिए बाहर आना उनके लिए संभव नहीं है। पुत्र ने पिता का संदेश सेठ केदार तक पहुंचा दिया। यह सुनकर सेठ के हृदय में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। वह भावुक होकर बोला, मैं इस पवित्र स्थान से उस महात्मा को देखे बिना कैसे लौट सकता हूं, जिसके घर में भूले भटके को राह दिखाई जाती है, जहां एक अनजान अतिथि के घोड़े को खोजने के लिए परिवार का सदस्य अपनी जान जोखिम में डाल देता है, जहां की गृहिणी स्वयं भूखी रहकर अतिथि के घोड़े की सेवा करती है। ऐसे घर के मुखिया के दर्शन ही मेरे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। पुत्र ने यह शब्द अपने पिता को जाकर सुनाए। अब वृद्ध बाबा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अंततः वे बाहर आए। जैसे ही सेठ केदार की निगाह उस बूढ़े पुरुष पर पड़ी, वह अवाक रह गया। अरे, यह तो वही वृद्ध हैं जो कुछ दिन पहले मेरे नगर में मेरे दरवाजे पर रात बिताने की विनती कर रहे थे और मैंने उन्हें चोर कहकर भगा दिया था। यह याद आते ही सेठ के भीतर पश्चाताप की ज्वाला जलने लगी। कितनी अमानवीयता थी मेरे व्यवहार में, और देखिए उसी व्यक्ति के परिवार ने मेरी कैसी सेवा की। सेठ के हृदय का पत्थर अब पूरी तरह पिघल चुका था। वह हाथ जोड़कर बूढ़े बाबा के सामने खड़ा हो गया और फिर उनके चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं, मेरा व्यवहार क्षमा योग्य नहीं था। बूढ़े बाबा ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, माफी मांगने की बात ही नहीं है। मैं तो बाहर आकर आपको उस घटना की याद नहीं दिलाना चाहता था, लेकिन आपके आग्रह को टालना मेरे लिए असंभव था, इसीलिए आया। यदि मेरे आने से आपको दुख हुआ तो माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। सेठ केदार की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वह भावुक होकर बोला, बाबा, आपका यह झोपड़ा मेरे महलों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि यहां इंसानियत का वास है, सच्चे धन का वास है। उस दिन के बाद से सेठ केदार पूरी तरह बदल गया। उसके भीतर जो घमंड और वर्ग भेद था, वह अब पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया, आज के बाद मैं कभी किसी गरीब का अपमान नहीं करूंगा। अब मैं जान गया हूं कि कोई व्यक्ति अपने वस्त्रों, धन या ओहदे से महान नहीं होता। यदि उसके भीतर मानवता है तो वह सबसे अमीर है। भगवान शनिदेव ने उसे सही रास्ता दिखाया है। भगवान शनिदेव की पूजा करने वालों को कोई कष्ट नहीं होता है समय के साथ। सेठ केदार को अपनी गलतियां का पछतावा हुआ है। उसने वृद्ध से माफी मांगी। भगवान शनिदेव सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखते हैं। उसके घर में किसी तरह की दुख तकलीफ नहीं होती है। उसके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है। आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री शनिदेव।